अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि 3 रमज़ानुल मुबारक से शुरू होने वाला ये वज़ीफ़ा, ये एक इस्म आज़म है कि रमज़ान शरीफ के पहले अशरा के अंदर अगर चलते फिरते उठते बैठते आप इस वज़ीफ़ा को करें, आप जहाँ चाहेंगे वहीं शादी होगी। अगर शादी के लिए आप करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अगर आप मोहब्बत के लिए इसको करना चाहते हैं, एक जायज़ मोहब्बत है, तो उसमें भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी हासिल होगी कि चलते फिरते उठते बैठते अनगिनत इस इस्म आज़म को पढ़ना है। लेकिन इसकी चंद शराइत हैं जो कि मैं आप दोस्तों की नज़र करता हूँ। काफ़ी दिन बाद आज हाज़िरी हुई है कि मैं KPK के इलाक़ा में गया हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में, और काफ़ी दिन वहीं पे लग गए। रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आया तो पहला रोज़ा ही अपने मदरसे में आकर रखा है, और आज काफ़ी दिन बाद हाज़िर हुआ हूँ मसनद के ऊपर। तो दोस्तों को जो मैं आज का एक इस्म आज़म पेश करने लगा हूँ, ये बुज़ुर्गान दीन का एक आज़माया हुआ और मुजरब शुदा एक इस्म आज़म है। इसकी चंद शराइत हैं, और इन शराइत के साथ आप इस इस्म आज़म को पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर हाल में कामयाबी हासिल होगी, हर हाल में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज एक अहम चीज़ है, दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। हदीस पाक में आता है कि काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क नमाज है, और एक हदीस पाक में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज मत भूलिएगा, हर हाल में नमाज पढ़नी ज़रूरी है। इस इस्म आज़म को अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर दिल की मुराद पाना चाहते हो, इस नमाज को ज़रूरी पढ़ना है। नमाज हर हाल ज़रूरी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज इंसान को दिल का सुकून देती है। अब तो वैसे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में रोज़े रखें, रातों को जागें, रब की रहमत को लूटें, गिड़गिड़ाएं, रब की बारगाह में झुक जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ना मिलने वाला था वो भी मिलेगा। और मेरा भी रमज़ान शरीफ के अंदर एक शेड्यूल होता है कि मैं नमाज फ़जर पढ़ कर सोता हूँ, और ज़ोहर के टाइम जाग होती है। आप आज दोस्त आप कई नंबर मिलाते रहे होंगे, नंबर मेरा बंद रहता है, और रात सारी जागता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रात को बात भी हो सकेगी दोस्तों से, फ़ोन भी सुन सकूँगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगेंगे भी ज़रूर, अता भी ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। दोस्तों, रब की बारगाह में तौबा करोगे तो ये कुरान करीम में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो तो मेरी बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह की बारगाह में झुकोगे, कामयाबी हासिल होगी। तौबा करने से इंसान के दिल की मुरादें पूरी होती हैं। तौबा करने से जनाब अली दिल की आरज़ुएं पूरी होती हैं। तौबा करने से मुश्किलात हल होती हैं। तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। तौबा करने से दिल की आरज़ुएं पूरी होती हैं।
तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुजूर ने फरमाया ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ, तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता हूँ। तौबा करोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, जो चाहोगे मिलेगा। अपने रब की बारगाह में झुक कर तो देखें यार। अब तो बरकतों वाला महीना है, इस महीने के अंदर तो बरकतें ही बरकतें होती हैं। और इस वजीफे की तीसरी शर्त यह है कि रोजाना सुबह के टाइम कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। अब वो बदबख्त लोग होंगे कि जो सुबह के टाइम जाग नहीं सकते। हालांकि ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। सुबह के टाइम जागें, तहज्जुद पढ़ें, सहरी करें, रोज़ा रखें, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत करें। वजीफ़े की शर्त भी पूरी हो जाएगी, अल्लाह अजर भी अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम की तिलावत करने के लिए जब इंसान कुरान करीम की तिलावत करता है तो हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। और हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे दुआ कबूल होती है। कोशिश फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक जाएं, मांगें जितना हो सके। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद जो भी दुआ मांगोगे दुआ कबूल होगी। ये मेरे नबी का फरमान है, कभी भी झूठा नहीं हो सकता। सिद्के दिल से इंशाअल्लाह दुआ मांगे, मौला करीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस वजीफे की चौथी शर्त यह है कि अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। दोस्तों, जितना करीबी रिश्तेदार अगर रूठे हुए हैं उनको मनाएंगे, हदीस पाक में आता है कि अगर अपनों से ज़्यादा देर इंसान नहीं बोलता तो दुआएं कबूल नहीं होती। कोशिश फरमाएं कि अपनों को मनाने की कोशिश करें। और इस वजीफे की अगली शर्त यह है कि ये पहला अशरा लगातार, अगर आपने इस इसमें आज़म को पढ़ना है तो लगातार रोज़े रखने हैं, लगातार रोज़े रखने हैं। अगर मर्द, हाँ औरतें हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि औरतों के कोई ख़ास अय्याम आ जाते हैं, उन अय्याम के अंदर वो रोज़े नहीं रख सकती तो कोई मसला नहीं है। औरत का जहाँ शरीयत इजाज़त देती है वहीं पर इजाज़त होनी चाहिए। अगर रोज़े नहीं रख सकती, ख़ास अय्याम दिन आ जाते हैं रमज़ान शरीफ के पहले अशरा में, अगर वो रोज़े नहीं रख सकती तो कोई मसला नहीं, चलते फिरते फिर इस इसमें आज़म को पढ़ती रहे। मर्द है तो ज़रूरी है उसके लिए ये पहले अशरा के रोज़े रखेगा जब तक ये इस इसमें आज़म को पढ़ता रहे। रोज़े लाजमी रखने हैं। और इस इसमें आज़म की अगली शर्त यह है कि थोड़ा सा सदका लाजमी करें। अगरचे 5 रुपए 10 रुपए क्यों ना हो, सदका लाजमी करें। कि हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर करता है। सदका इंसान की मुश्किलात दूर करता है और मुसीबतों से निजात अता फरमाता है। अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई या गरीब यतीम मस्कीन करीब हैं, उन पे खर्च कर दें। या मस्जिद, अल्लाह का घर ज़ेर तामीर हो रहा है, उस पे खर्च कर दें। या इस वक्त हमारे इदारा में अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद ज़ेर तामीर है और एक दरसगाह भी ज़ेर तामीर है। कोशिश फरमाएं कि ज़कात के लिहाज से अपने इस इदारे के साथ ताउन करें। कि काफ़ी दोस्त अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ताउन रखा है, और मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ज़कात के लिहाज से ख़ुसूसन इस रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर इस इदारे के साथ ताउन फरमाएँ, और ताकि आपकी ज़कात इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक सदका जारिया बन जाएगी। एक तो तलबा को रोज़े रखवाएँ, मुसाफिर तलबा रोज़े रखते हैं, ख़ुसूसन दुआ की जाती है अपने मुआमिनीन के लिए। कोशिश फरमाएँ कि अपने आप को मुसाफिर तलबा की दुआ में शमूलियत इख्तियार करवाएँ। यहाँ मुसाफिर तलबा दुआ करेंगे और दिन सारा कुरान भी पढ़ते रहते हैं। नमाज असर के बाद दुरूद तंजीना की महफ़िल होती है, उसमें दुआ की जाती है। और रोज़े रखवाएँ,
ज़कात के लिहाज से इदारे के साथ ताउन करें, सदका खैरात के लिहाज से इदारे के साथ ताउन करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। इन शराइत के साथ आप इस इस्म आज़म को उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें। मैं गारंटी से कहता हूं इंशाअल्लाह 10वें रोजे तक आपकी दिल की मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक मरतबा इस इस्म आज़म को आजमा कर देखें, बशर्ते कि इन शराइत के साथ आप इस्म आज़म को करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर हाल में कामयाबी, जहां आप चाहोगे वहीं पे शादी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक खास इस्म आज़म और ताकतवर इस्म आज़म है, और इस इस्म आज़म को चलते फिरते भी पढ़ते रहना है। और दिन सूरज निकलने से पहले, जैसे आप सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद इस इस्म आज़म को नमाज पढ़ने के बाद 100 मरतबा पढ़ें नमाज फजर के बाद, और फिर चलते फिरते उठते बैठते जब भी वक़्त मिले इस इस्म आज़म को पढ़ते पढ़ते रहना है। पढ़ते दिल में सिर्फ तसव्वुर रखना है। अगर शादी करना चाहते हैं, दिल में इतना तसव्वुर होना चाहिए कि वो फलां लोग मेरे पास आए रिश्ता लेने के लिए, मेरे घर आए रिश्ता लेने के लिए, या मेरा रिश्ता हो जाए। जिस तरह का भी एक ही तसव्वुर रखें जहन के अंदर एक तस्वर रखें, और फिर चलते फिरते उठते बैठते इस इस्म आज़म को पढ़ते रहें। मैं गारंटी से कहता हूं इंशाअल्लाह 10वें रोजे से पहले पहले आपका दिल का मामला पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो दिल की मुराद है वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लगातार इसको बिला नागा पढ़ना है 10वें रोजे तक। वो इस्म आज़म क्या है? या सब्बूरो, या सब्बूरो, एक ही लफ्ज़ है। इसको उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़, दिल की मुराद पूरी होगी। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।